9 कबीर की साखियाँ। प्रस्तुत साखियाँ भक्तिकाल के ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास द्वारा रचित है। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखियाँ भक्तिकालीन काव्य का सुंदर नमूना है। इस पाठ की प्रत्येक साखी में मानव को उसके आसपास के ही उदाहरणों के माध्यम से ज्ञानवर्धक बातें बताने का सफल प्रयास किया गया है। पंक्तियों में कवि ने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। इस काव्य रचना में 5 साखियाँ संकलित है, जिसमें प्रत्येक साखी में जीवनोपयोगी संदेश दिया गया है, जिनको अपनाने से मानव जीवन उन्नत बन सकता है। तो चलिए पहली साखी पढ़ लेते हैं। जाति न पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इनमें मनुष्य को जाति भांति पर ध्यान न देकर उनके गुण ग्रहण करने की बात कही है। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु संतों की कोई जाति नहीं होती, वे तो केवल ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं। उनके ज्ञान की बातें ज्यादा से ज्यादा हमें ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के लिए जाति नहीं, ज्ञान महत्वपूर्ण है। जैसे तलवार लेते समय तलवार का मोल भाव किया जाता है, उनकी म्यान का नहीं। अगली साखी इस प्रकार है। आवत गारी एक है, उलटित हुई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई हमें गाली देता है और हम पलटकर उसे जवाब में गाली देते हैं, तो गालियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। यदि हम किसी के गाली देने पर मौन रहे, तो गाली की संख्या एक ही रहती है। इसका अर्थ है कि किसी के अपशब्द का उत्तर अपशब्द से ही नहीं देना चाहिए, अपितु शांति व धैर्य से भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तीसरी साखी। माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुँह माही। मनुआ तो डहू दिसी फिरे, यह तो सुमीरा नाही। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य प्रभु भक्ति का केवल दिखावा करता है। हाथ में माला लेकर मन के घूमता हुआ भक्ति का ढोंगा करता है, क्योंकि वह अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। उसका मन तो 10 दिशाओं में भटक रहा होता है। मनुष्य को पाखंडवाद को छोड़कर अपने मन को वश में करना चाहिए। कबीर ने साखी के माध्यम से धर्मों के नाम पर किए जाने वाले आडंबरों तथा दिखावों का विरोध किया है। चौथी साखी। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तली हुई। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली हुई। कबीरदास जी कहते हैं कि पैर के नीचे की घास के तिनके को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यही तिनका यदि उड़कर आँख में पड़ जाता है तो बहुत ही कष्टदायक होता है। अर्थात मनुष्य को निम्न वर्ग या कमज़ोर निर्धन लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। अगली दोहा। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपों को डारी दे, दया करे सब कोई।
इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मनुष्य का मन शांत और निर्मल हो तो उसका कोई शत्रु नहीं होता। अहंकार को त्याग देने से मनुष्य का स्वभाव भी निश्चल तथा पवित्रता से भर जाता है। ऐसा होने से सभी उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। मुझे आशा है कि यह स्पष्टीकरण सहायक थी। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।